हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सीबीएसई क्लास 12 के लिए रोड मैप फॉर 2026-2027। तो आपके 6 सब्जेक्ट है मेनली अकाउंटेंसी, मैथ्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स। तो आज डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का रोड मैप, जिससे आप अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सकते हो। तो आपको पता तो चल गया होगा अकाउंटेंसी के अंदर आपकी 3 बुक्स हैं, बुक नंबर 1, 2 और 3। पहली बुक का नाम पार्टनरशिप है, दूसरी बुक का नाम शेयर्स है, तीसरी बुक का नाम कंपनी है। तो इतना अंडरस्टैंड करने के बाद अब ये 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 80 मार्क्स का पेपर कैसे क्लासिफाई करा गया है? 36, 24 एंड 20। पहली बुक आपकी 36 मार्क्स की आने वाली है, सेकंड बुक 24 की आने वाली है, एंड थर्ड बुक जो कंपनी है वो आपको 20 नंबर की मिलने वाली है। तो बहुत ही आसान सिलेबस है, प्रिडिक्टेबल पेपर आता है अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे और पेपर्स लगा के जाओगे, आराम से आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो 100 में से, अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है तो। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करते हैं पहले सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस के बाद आपका क्या रोड मैप रहने वाला है जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले आपकी आती है बुक नंबर 1। बुक नंबर 1 बोलता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में पहला चैप्टर आपका निकल के आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। जो बुक का नाम वही चैप्टर का नाम है। पहले चैप्टर के अंदर आपको सिखाएगा कि कौन पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कौन कौन पार्टनर बन सकता है, कौन पार्टनरशिप नहीं बन सकता, और पार्टनरशिप डीड ऑरल होती है, रिटर्न होती है, एक्सेट्रा बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के बारे में भी बताएगा कि कौन सी कैपिटल अकाउंट होती है, करंट अकाउंट वगैरह होते हैं। सेकंड चैप्टर आपका निकल के आता है गुडविल का चैप्टर। गुडविल क्या होती है? तो गुडविल मेनली एक फर्म की रेपुटेशन, एक फर्म की जो भी उसने अपना नाम कमाया है जिसकी वजह से वो अपना प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा पा रहा है ओवर द अदर फर्म्स। ठीक है, ये आपका गुडविल है। गुडविल के कुछ मेथड्स होते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट है, एक सुपर प्रॉफिट है, एक कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो एक क्वेश्चन आने आना है। ठीक है, तीसरा है आपका चेंज इन पीएसआर। क्या है चेंज इन पीएसआर? पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयर रेशो, मतलब कि क्या रेशो होने वाला है। अगर 3 पार्टनर आते हैं तो कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होगी ना। जैसे हम बोलते हैं कि 3 पार्टनर आए XYZ और तीनों बराबर हिस्सेदारी करेंगे। बराबर का मतलब होता है 1:1:1। नहीं ऐसा हो सकता है किसी ने ज्यादा पैसा लगाया, हो सकता है ना। अगर 3 पार्टनर है XYZ, X ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, बोल रहा है अगर पैसा ज्यादा लगाएगा तो ज्यादा शेयर मिलेगा। 2:1:1। इसे हम क्या बोलते हैं? PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ने वाला है। इसके बाद आपको सिखाएगा चौथे चैप्टर के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है? अगर फर्म में रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, फर्म चेंज होने वाली है, फर्म को पैसे की जरूरत पड़ गई है और उसने अपने डेट वगैरह सब ले लिया है, तो वो एडमिट कर सकता है। एडमिशन होगा तो नया पार्टनर आएगा। पहले 3 पार्टनर थे, अब एक नया पार्टनर आ रहा है, उस प्रोसेस को एडमिशन कहा जाता है। अब पांचवा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर जिसका नाम है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब क्या है? पहले से 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है ड्यू टू एज, कोई अपनी मर्जी होगी इसलिए भी हो सकता है। ठीक है, और कोई कंपलसरी रिटायरमेंट हो सकता है। उसके बाद छठे चैप्टर में अनसर्टेनिटी, मतलब डेथ हो जाती है। अब 3 पार्टनर थे, 3 में से एक रिटायर हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है 2 बचे, किसी की डेथ हो जाए गलती से, तो ये अनसर्टेनिटी वाला केस हो गया। और लास्ट चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के केस में जैसे यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म बनी है, एडमिशन हुआ है, फिर रिटायरमेंट हो गया, पार्टनर चला गया, यहाँ पे फर्म ही बंद हो जाएगी। यहाँ पे फर्म ओपन करी, फिर एडमिशन हो रहा है, यहाँ पे फर्म बंद हो रही है सीधी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सेकंड बुक में 2 ही चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर हैं। 20 नंबर 24 नंबर की बुक है तो 12-12 की वेटेज रखेगा। ज्यादा शेयर से आता है, अगर आपको 9 शेयर आता है ना तो शेयर का 90% ये सेम है। ठीक है, कुछ चेंज आएगा माइनस, वो आप देख लीजिएगा। अगर सेम सिनेरियो यहाँ पे है, अगर आपको एडमिशन अच्छे से आता है तो आप रिटायरमेंट कर पाओगे, रिटायरमेंट अच्छे से आता है तो डेथ कर पाओगे, डेथ के अलावा डिसोल्यूशन में। मतलब कि ये 90% इनका कॉपी रहता है। तो इसका मतलब ये आपको बेसिक्स अपने मजबूत करके चलने। जो चेंज इन पीएसआर है, गुडविल से रिस्पेक्टिव चैप्टर में यूज की जाते हैं। मतलब ये 2 चैप्टर तो इनके अंदर आएंगे आएंगे। एडमिशन के ऊपर पूरा डिपेंड है, एडमिशन अच्छे से आया तो रिटायरमेंट आएगा, रिटायरमेंट आया तो डेथ आएगा। ये चीज समझ में आई क्या? तो अपने बेसिक्स को मजबूत करके चलिएगा स्टार्टिंग से। अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हुए, उम्मीद मत करिएगा अच्छे मार्क्स की। ठीक है,
लास्ट बुक है, लास्ट बुक का नाम है थर्ड बुक कंपनीज। कंपनी में आपने अभी तक बैलेंस शीट बनाई होगी, वो बैलेंस शीट आपकी टी शेप होती थी ऐसे, इधर लायबिलिटी इधर एसेट। अब ना जो बैलेंस शीट बनेगी वो आपकी वर्टिकली बनेगी। वर्टिकली कैसे, यहाँ पे आपकी लायबिलिटी दिखेंगी और नीचे आपके एसेट्स दिखेंगे, यहाँ पे टोटल हो जाएगा, यहाँ पे टोटल हो जाएगा। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसके बाद क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, कंपैरेटिव का क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, कुछ रेशोज हैं और कैश फ्लो पोजीशन। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, पीएल, ट्रेडिंग पीएल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह, उसके आगे का कार्यक्रम यहाँ पे होता है। ये जो बैलेंस शीट बनाई जाती है आपकी, बनाई जाती है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अभी मेन क्या है, रोड मैप। रोड मैप ये है कि आपका जो सिलेबस है फर्स्ट टर्म का, वो आपका सिलेबस यहाँ पे लिख दिया जाए। जो आपका यहाँ पे सिलेबस है वो बुक नंबर 1 और प्लस में शेयर, मतलब कि ये वाली पूरी चीज और ये वाला चैप्टर, ये दोनों मिला के आपका सिलेबस है। कहां तक का, ये आपका मिड टर्म का है। मिड टर्म का मतलब 80 नंबर का पेपर स्टार्टिंग में यहां से आने वाला है। जो प्री होगा सेकंड पेपर और जो फाइनल होगा वो पूरा मिला के 3 बुक का होगा। इतनी चीज समझ में आई। अब होने क्या वाला है, आपका सिलेबस स्टार्ट होगा अप्रैल में, अप्रैल से लेके अगस्त तक आपका सिलेबस निपटा दिया जाएगा। अगस्त में आपका सिलेबस निपटा दिया जाएगा, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, सितंबर में आपका क्या हो जाएगा, मिड टर्म। यहाँ पे आपने सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लिया। एक बार कंप्लीट होने के बाद आपका जो प्री होता है, प्री बोर्ड, वो प्री बोर्ड होता है दिसंबर में, जनवरी स्टार्टिंग लग जाता है। तो यहाँ पे लगभग आपको 2 महीने मिलते हैं। यहाँ पे 2 महीने में हम सिलेबस को लगभग कंप्लीट कर लेते हैं, डिवेंचर वगैरह मिला के थर्ड बुक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आपका ये सिलेबस होगा दूसरी बार कंप्लीट, क्योंकि ये तो होगा ही होगा, साथ में प्रीवियस भी रिवाइज करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है प्री, तो वहां पे आप सिलेबस छोड़ के नहीं जाओगी। तो पहली बार मिड में हो गया, मतलब सितंबर में, दूसरी बार आपका नवंबर दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी और चौथी बार आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, कब होगा, फरवरी मार्च के अंदर, जब आपका पेपर आएगा। उस टाइम पे पीवाईक्यू, सैंपल क्वेश्चन पेपर वगैरह हम सब कर रहे होंगे। और अगर आप ये करके जाओगे, पीवाईक्यू में से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, है ना। इतनी चीज समझ में आई ना। अच्छा रोड मैप है, कम से कम 4 बार तो हम सिलेबस खत्म कर लेंगे अगर आप रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन के साथ क्या करोगे, स्टडी करोगे, आराम से 90% आ जाएंगे, आराम से। ठीक है, कितनी बार समझ में आई क्या। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, अगर आपको कोई सजेशन देनी हो, कोई राय देनी हो या आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।